एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। आइए कंप्लीट करते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 3 को। इसमें दोस्तों हम लोग टॉपिक देखेंगे। पहली टॉपिक आपकी होगी अकबर, दूसरी टॉपिक आपकी होगी दोस्तों जहांगीर, उसके नेक्स्ट टॉपिक होगी उसके बाद शाहजहां। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं आज के लेक्चर नंबर 3 में। आइए कंप्लीट करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों लेक्चर नंबर 4 लास्ट लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैं पहले मेंशन किया हूं, 4 से 5 लेक्चर में पूर्ण तक कंप्लीट हो जाएगा आपका मेडाइवल हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं जैसे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए लास्ट पार्ट देखने के लिए। इस प्रकार पहला प्रश्न बनता है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो कमेंट करके बताएंगे। आप लोग भी साथ में कमेंट करते चलिए। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहले का डी, आसफ खान राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या भी देखते चलते हैं। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा उस पर हम लोग व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे, ताकि जो प्रश्न अगर जैसे एलटी में 17 जनवरी 2026 को एग्जाम प्रस्तावित है, जिसकी प्रबल संभावना है, तो अच्छे से हम लोग देखते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए तुरंत। आइए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना हिंदू राज्य वर्तमान जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक फैला हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना, ये आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, इस तरीके से महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स पाने के लिए। तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तुरंत आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो मित्र अभी तक नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग केवल एमसीक्यूज के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। व्याख्या सहित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर इसमें है। चलिए देखते हैं। उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख, ये राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, कह रहे हैं ना, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में बादशाह को शरीयत को बदलने का अधिकार प्राप्त था। बादशाह का पद उलेमा से उच्च होता था तथा बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं बताना है। तो एक बार देखिए आप लोग, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना 1575 में नहीं दोस्तों, ये गलत है। 1574 में नहीं, 1575 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1575 कर लीजिएगा। तीर्थ यात्री कर का बंद किया जाना 1563, ये राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध सभी दोस्तों को पता होगा 1576 में लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, बी राइट आंसर होगा। और इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये प्रश्न हुबहू एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना है। ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से कूड वाले प्रश्न युद्ध से पूछे जाएंगे। और इतिहास का युद्ध बेहद ही फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का बेहद ही पेटेंट क्वेश्चन। इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं लगातार एग्जाम में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। 1578 ईस्वी में इस अन्य धर्मों के जो धर्मावलंबियों हेतु खोल दिया गया था। कब? 1578 में। ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सेशन को शेयर अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो मित्र वीडियो को वॉच कर रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला पार्ट जो होगा लेक्चर नंबर 4 लास्ट होगा मध्यकालीन इतिहास का। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तुरंत आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? देखिए इस तरीके से प्रश्न बनेंगे क्योंकि एलटी का एग्जाम है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। बी राइट आंसर है, बख्तूनिसा बेगम। और ये बख्तूनिसा बेगम कौन थी? आइए हम इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। 1581 में अकबर ने काबुल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बख्तूनिसा, देखिए बहन है, अकबर की बहन है, ध्यान में रखिएगा, बख्तूनिसा बेगम जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी। तो ध्यान में रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है जॉन मिल्डनहाल। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करिए, ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा जैसे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेंगे आगे। 1599 से 1606 ईस्वी में जॉन मिल्डनहाल नामक ब्रिटिश यात्री, कौन सा यात्री था? ये ब्रिटिश यात्री था, ध्यान में रखिएगा। थल मार्ग से भारत मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में आया था, जिसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था।
थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक तथ्य और देखेंगे, आप लोग नोट करने का प्रयास करेंगे। 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था थॉमस रो, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। छठवां, अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु कैसे हुई थी? सभी दोस्तों पता होगा, अधिक मदिरापान या अधिक मद्यपान से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी तथ्य आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा इस तरीके से महत्वपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सीरीज पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो अकबर की विजयों के संदर्भ में, अकबर की जो विजय था उसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए। उड़ीसा का विजय दोस्तों कब हुआ था? तो 1592 में। एंड सिंध विजय हुआ था 1591 में। कांधार विजय हुआ था 1595। बलूचिस्तान विजय ये भी 1595 में हुआ था। आइए देख लेते हैं, कूट मिलाते हैं। कूट का राइट आंसर होगा दोस्तों बी राइट आंसर है यहाँ पे, बी राइट आंसर है, देख लीजिए आप लोग, बी राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन किया गया था, ऊपर मैं पहले से मेंशन कर दिया था, उसी चीज़ को यहाँ पे मैं सर्कल करके रखा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई किसी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और कोई आपका सजेशन हो तो बिल्कुल सजेशन भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, तो उसके मैं अपने असर से प्रयास करूँगा पूरा करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आठवां कह रहा है दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? इबादत खाना का निर्माण। जजिया कर की समाप्ति। दीन इलाही की स्थापना। ट्रिपल स्टार करिए ऐसे प्रश्नों को। ऐसे ही प्रश्न देखिए कूट के लिए पूछे जाएंगे इतिहास में, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिए। राइट आंसर है बी 1 3 2 4। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। एंड दीन इलाही की स्थापना 1582 में। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को करा चुका हूँ शॉर्ट वीडियो के रूप में, उसका भी पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर चुका हूँ, तो इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बस आप लोग अच्छे से वीडियो क्लास तक बने रहिए। आज की सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, तुरंत लाइक करिए आप लोग। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन इलाही एक धर्म था? तो किसके अनुसार था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे, इस प्रश्न को स्टार कर लीजिए आप लोग इसको, यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की गई थी। कब? 1582 में। सन इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, ध्यान में रखिएगा, यही महत्वपूर्ण था। बाकी अब्दुल कादिर बदायूनी हम लोग तो देखे ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की सख्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। राइट आंसर है दोस्तों बी, अकबर ने जारी किया था महजरनामा। तो कब किया था? यहाँ से हम लोग देखेंगे। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1573 में 1573 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया था। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। और 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो देख लिए होंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1589 में यानी 1579 के मजहर का जो प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, ऊपर मेंशन किया गया था पीडीएफ के रूप में। चलिए नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? देखिए ऐसी उपाधि एलटी के लिए तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये एलटी का एग्जाम है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ऑलरेडी मैं 1995 से 1990 से दोस्तों 1990 से 2025 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में पीसीएस के थ्रू, उसको मैं करा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी तो क्लास चल रही है दोस्तों मॉडर्न इतिहास की, बहुत ही जल्द दोस्तों आपका मेडावल हिस्ट्री और मुगल काल का इतिहास भी हम लोग देखेंगे। बस आप लोग उस सीरीज को जरूर देखिएगा। अभी तक जो मित्र उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो तुरंत देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है 1990 से 2025 तक के नाम से, तो तुरंत वहाँ से आइए, ज्वाइन करिए और देखिए। तो अकबर राइट आंसर है, ठीक है। उपाधि अकबर धारण की थी, अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा। जिल्ले अल्लाह घोषित किया था अकबर को इमाम ए आदिल सुल्तानुल इस्लाम अमीरुल मोमिन जिल्ले
अल्लाह घोषित किया था। ध्यान में रखेंगे, सभी उपाधि हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनाया गया था? सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन है, उसकी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और कब हुआ था गुजरात विजय? तो 1572-73 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन ईजी है, फतेहपुर सीकरी में है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए, जो यहाँ पे देखिए, ये जो मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस वाले में निकल के आएगा, इन इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को, तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला का मोती कहा था। इसको स्टार करिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुर्की सुल्ताना के महल को स्थापत्य कला की मोती किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था। ट्रिपल स्टार करिए, मेरा मकसद यही था याद कराने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? महामंगा। सभी दोस्तों को पता होगा, स्टार करिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, सारी चीज़ें इतिहासकार ने इस काल को देखिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ क्या बनेगा? अकबर की धाय माँ महांगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ये आपको पता होना चाहिए। इतिहासकारों ने इस काल को, यानी 1560 से लेकर 1564 का काल था, इसे को पर्दा शासन या स्त्री शासन के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे एक अन्य नाम से और जाना जाता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। तो मैं आप लोग से ये पूछ रहा हूँ, अकबर ने बैरम खान को खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको पता होना चाहिए। वकील सल्तनत अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अकबर के समय का पहला विद्रोह 1564 में उज़्बेकों के द्वारा किया गया था। प्रश्न बन सकता है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1564 में पहला विद्रोह हुआ था अकबर के समय। तुलसीदास समकालीन किसके थे? ट्रिपल स्टार करिए, बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो अकबर के काल में, बहुत ही बार पूछा गया है। और यहाँ से देखिए, तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी, तुलसीदास, ये प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास का जन्म 16वीं सदी के पूर्वार्ध में बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा। और यह अकबर के समकालीन, सिक्कों के गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन थे। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। रामदास, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिससे अकबर का समर्थन था, का अभिप्राय था, क्या अभिप्राय था? ईश्वर की एकता। ध्यान में रखेंगे, वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, का अभिप्राय है तो ईश्वर की एकता। ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 18 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अब हम लोग की अगली टॉपिक स्टार्ट हो गई है। वो कौन सी टॉपिक है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, जहांगीर। तो आइए जहांगीर से देखते हैं किस प्रकार प्रश्न पूछे गए जीआईसी एलटी में, और जीआईसी में एलटी में किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे व्याख्या सहित। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें। और इसका जो मकबरा है शाह बेगम का, ये इलाहाबाद के मकबरा, इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? इसका मकबरा कहाँ है? खुसरो बाग, जो अब इलाहाबाद के, जो अब प्रयागराज के खुसरो बाग में है। खुसरो बाग आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। तो अगर आप लोग घूमना चाहें तो घूम सकते हैं प्रयागराज में खुसरो बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? राइट आंसर वीर सिंह बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। यहाँ से इसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासन रोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो जहांगीर ही था जो 12 आदेश जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी फैक्ट आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे। जो मित्र नए हैं उनके लिए है, वो लोग भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बाद में जुड़ते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उस पर मैं ऑलरेडी गोला किया हूँ, सर्कल किया हूँ, ताकि आपको आसानी हो सके। वही चीज़ें आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से क्या आशय है? कमेंट करिए, साथ में आप लोग कमेंट करिए। जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से आशय क्या है? तो नदी मार्ग, चुंगी मार्ग, नदी मार्ग की चुंगी है तमगा और बहरी। तो ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5वां। कह रहा है मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो राइट आंसर है फ्रांसिस्को पिल्सट था। ये राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है। जहांगीर के शासन काल में भारत आने वाले जो यूरोपीय यात्रियों में से, हॉकिंस याद करके रखिएगा आप लोग, विलियम फिंच एंड निकोलो डू डाउनसन, और आप लोग याद करके रखिएगा टॉमस रो। ये सभी महत्वपूर्ण, थोड़ा इनका नाम आपको याद होना चाहिए, बाकी तो आपको याद ही होना चाहिए, मतलब आप लोग केवल याद करके रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए। बाकी 3 नाम आपको हूबहू याद होने चाहिए एग्जाम के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चौथा, पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे आज की इस लेक्चर में। नादिर उल अस्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करेंगे। नादिर उल अस्र की उपाधि किसने धारण की थी? ट्रिपल स्टार करिए। राइट आंसर उस्ताद मंसूर, बहुत पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनेगा इसमें। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। इसके काल में प्रकृति चित्रण मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता बन गई। और यहाँ पे देख सकते हैं उस्ताद जो मंसूर था, ये प्रकृति चित्रण में महारत हासिल की थी। किसमें? प्रकृति चित्रण में। ये पूछा गया तो मैं बता रहा हूँ, मेंशन करते चलेंगे। जिसमें पुष्प, पशुओं, पक्षियों की चित्रकारी में मंसूर श्रेष्ठ था और उसके चित्रों में लाल फूलों की बहार सर्वोत्तम कृति मानी जा रही है। तो यहाँ पे इसकी उपाधि कौन सी मिली थी? जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की। स्टार करेंगे, बहुत बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अबुल हसन ने सम्राट के सिंहासन रोहण का चित्रण किया था, जो तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया है। जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी? मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम को। पता होना चाहिए, ये राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? इजी क्वेश्चन है, जहांगीर के। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ वही चीजें जो हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताएंगे आज का लेक्चर कैसा है। अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 लास्ट होने वाला है, तो बस तुरंत जो भी तरह अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? ख्वाजा अब्दुल समद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए। मनोहर, अब्दुल हसन, ये सभी थे, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन कह रहा है शाहजादा खुसरो को दफनाया गया था कहाँ पे? इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए, ये तुरंत करिए। इलाहाबाद में। कहाँ दफनाया गया था शाहजादा खुसरो को? इलाहाबाद में। यहाँ से जो भी चीज़ें हैं 1616 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था जिसकी वजह से। चलिए अगला हमारी टॉपिक आ गई शाहजहां। शाहजहां से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, आइए हम लोग फटाफट देखते हैं। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? स्टार करिए। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? लाल खां को। लाल खां को प्रदान की थी, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न होगा ये भी, स्टार करेंगे। जिसे बिलास खां के दामाद को कहा जाता है, ठीक है, लाल खां को बिलास खां के दामाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? ट्रिपल स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहजहां ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई कहीं प्रश्नों पर डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें संभव होंगी। बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए और विश्वास करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक बार आप लोग एएसके टीचिंग टेबल को विजिट करिए, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा, एक बार आप लोग जरूर विजिट करिए, ठीक है। और आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए। जल्द से जल्द दोस्तों 1000+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए इस सेशन को। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हुई थी तो बुरहानपुर में, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज एवं मलिक ए जमानी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसका? अर्जुमंद बानो बेगम की। ये अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं हम लोग। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? स्टार करिए। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? बर्नियर ने कहा, ट्रिपल स्टार करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये, थोड़ा सा स्टार करते हुए चलेंगे ऐसे प्रश्नों को और समझने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंप्लीट होता है। फ्रांसीसी यात्री टेनियल जौहरी था जो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया था। स्टार करिए इसे। इसकी पुस्तक थी द 6 वायजेस, ध्यान में रखिएगा। और फ्रांसीसी यात्री थेन नॉट औरंगजेब के काल में आया था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इटालवी यात्री मनुची ने दारा सिकोह की सेना में तोपची का कार्य किया था, उसकी पुस्तक स्टोरिया डी मोगोर है। ये भी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। तीनों फैक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। औरंगजेब से कौन से प्रश्न बने, आइए देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वो एक अनुयायी थे, रविदास थे। ये भी थोड़ा सा स्टार कर लीजिए प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखेंगे, मदन्ना व अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? गोलकुंडा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से,
कह रहा है तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। तो थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है, तो औरंगजेब से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था औरंगजेब के दरबार में, स्टार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसको भी आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, पीडीएफ लेकर एक बार आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें छूटी होंगी उसको मैं पीडीएफ के रूप में, तथ्यों के रूप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो तुरंत इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जो भी मित्र टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए महत्वपूर्ण नोट्स पाने के लिए, इस तरीके की तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था, तो कौन था, बर्नियर था। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमिलित है, तो राइट आंसर है धर्मत का युद्ध। औरंगजेब व दारा सिकों के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। बहुत बार पूछा है, कब हुआ था, 1659 में, ये आपको पता होना चाहिए। 1659 में हुआ था, कब हुआ था कमेंट करके बताइए आप लोग। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था। इन दोनों युद्धों में औरंगजेब की विजयी हुई थी 1659 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये युद्ध है और बहुत बार पूछे गए हैं कूट के रूप में, ध्यान में रखिएगा, मिलान करने के रूप में। चलिए, मिल्कियत शब्द एक क्या है, मिल्कियत शब्द एक क्या है, अरबी शब्द है। तो इसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एलटी में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे इतिहास मेडावल हिस्ट्री से। क्योंकि दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकोंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर टॉपिक चलिए औरंगजेब तो राइट आंसर औरंगजेब ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए बी राइट आंसर है यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई, एक बार आप लोग पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रही है। 1719 में फर्रुखसियर के पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो तुरानी ने। बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का विद्रोह, धर्मत का विद्रोह एंड खुसरो का विद्रोह। कमेंट करके बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। 10वां का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए। 10वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी। आइए देख लेते हैं डी कौन सा आंसर है। डी यहाँ पे देखते हैं, डी मतलब 2 4 1 3। तो यहाँ पे देखिए जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के बाद ही विद्रोह किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और 1606 ईस्वी में पराजित हो गया था। 1623 ईस्वी में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। और अप्रैल 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध, लो भैया 1658 में, मैं 1659 बोल दिया था शायद, लेकिन 1658 में धर्मत का नामक स्थान पर औरंगजेब तथा दारा सिकों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। ये सभी युद्ध पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों अगली टॉपिक हमारी आ गई, मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होगा, जितने भी टॉपिक हम लोग देखे हैं उसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था से प्रश्न बहुत ही पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, चलिए मिलाते हैं सूची 1 सूची 2 को किस तरीके से है। तो एक बार आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर है सी राइट आंसर होगा 1 4 2 3। तो आइए मिला लेते हैं कैसे कौन से किससे संबंधित है। यहाँ से देखिए, बेगम शाही परिवार में आने वाली स्त्रियाँ, अगाहा अन्य पत्नियाँ, अगाचा उपपत्नी, ख्वाजा सर, गुलाम हिजड़े। देखिए ये शब्द अटपटे हैं, ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेडावल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्दों से थोड़ा सा आप लोग बच के रहिएगा कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो चीज़ें दिमाग में एकदम फिट ना हो तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, जो चीज़ें दिमाग में फीड हो उसी को दिमाग में रखिए, कचरा नहीं रखना है, ठीक है। ताकि एग्जाम टाइम हमको वो चीज़ें बाहर तो निकालनी है, इसको ध्यान में रखिएगा, उसी तरीके से तैयारी करिए। मुगल सैन्य विभाग में अहदीस क्या है, तो उच्च वर्गीय घुड़सवार को अहदीस के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, तो यहाँ पे ये विवादित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए किसके लिए किया जाता था, तो धर्म अनुष्ठान अधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अकबर के शासन काल में उपज कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था, ट्रिपल स्टार करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 33 सही 1/3 भाग लिया जाता था, ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा ये प्रश्न, 33 सही 1/3 याद करके रखिएगा। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ख्वाजा अब्दुल समद को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। टकसाल अधिकारी दरोगा होता था,
ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और PDF आपको मिल ही जाएगा, तो आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। अधोलिखित में से कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वकील, स्टार कर लीजिए, कौन? वकील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित या अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद शाह ने वकील मुतलक का पद किसे प्रदान किया था? निजामुल मुल्क को। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित मुगल शासन में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? तो कौन था वो? कमेंट करिए। राइट आंसर शाहजहां ने माफ किया था। ध्यान में रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मीर आतिश को दरोगा ए तोपखाना के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। किरोरी, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ध्यान नहीं, स्टार करेंगे, अकबर के। किरोरी शब्द अकबर से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रशासन से बहुत बार अच्छा प्रश्न बना है, थोड़ा टफ भी प्रश्न बने हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन करता चल रहा हूँ ताकि आपका ध्यान खींच सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर होते थे? तो राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? 2/1/2 यानी 5/2। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कितना होगा दोस्तों? 2/1/2, 2.5 पैसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैबाकी शब्द, स्टार करिए। पैबाकी शब्द से तात्पर्य है भूमि से, ये इंपॉर्टेंट है। पैबाकी शब्द भूमि से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो शाहजहां के, स्टार करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगलकालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियाँ का विवरण रखता था? तो सवानीह निगार रखता था। सी राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन था? स्टार करिए। दाखिली कौन होता था? एक पूरक सिपाही होता था दाखिली। ऐसे शब्दों को, ऐसे टर्मिनोलॉजी को आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन करके सही कर सकें आप लोग। एग्जाम में अगर प्रश्न बने तो इन टॉपिकों से। चलिए 16 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मध्यकाल में चाचर भूमि, स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाचर भूमि जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो उसी को चाचर भूमि के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से देखिए अच्छे से PDF लेकर इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न अच्छे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए प्रतिभूमि का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, चाचर भूमि का मतलब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चाचर भूमि वह भूमि थी जो 3 से 5 साल के लिए छोड़ दी जाती थी। और बंजर भूमि का मतलब जो 5 से अधिक वर्षों तक परती रखी जाती थी। एंड अगला है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का मतलब दोस्तों एक फसल के पश्चात बिना जुताई बुआई के छोड़ दिया जाता था, जिसमें या जिससे उसमें उपजाऊ शक्ति आ सके, कुछ समय के लिए छोड़ देना, वही प्रतिभूमि है। ठीक है, इतना 2 चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। और मुझे आशा है मेरे द्वारा जो भी चीज़ें समझाई गई आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो या कोई सजेशन देना चाहते तो आप लोग आराम से सजेशन, बेझिझक सजेशन दीजिएगा, मैं उसे फुलफिल जरूर करूँगा। तो अगली टॉपिक क्या होगी? यह टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट होती है, तो तुरंत आप लोग अगली टॉपिक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा दोस्तों मुगलकालीन कला। क्या होगा? मुगलकालीन कला। कुछ चैप्टर और हैं, ये लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, ये लास्ट लेक्चर होगा। और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो तुरंत आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में। आखिरी लेक्चर होगा मेटाबॉलिक हिस्ट्री का। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।